दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक कहावत है, मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने। मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिए, हंस दिए। लेकिन कई चीज ऐसी होती हैं, कई बार कहते हैं ना, हांसी में खांसी भी हो जाती है। तो इतना भी इग्नोरेंस अच्छी नहीं होती हर चीज पे, क्योंकि देश है, बड़ी मेहनत से बहुत लोगों ने कुर्बानी दे के देश आजाद हुआ था, और ये इसलिए नहीं बर्बाद करने के लिए। हम कई बार कहते हैं कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, उस बात में हम नहीं जाते। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को, एक चुने हुए प्रधानमंत्री को, उसकी स्वर्गीय मां तक को गाड़ी दे रहे हैं, और वो स्टूडेंट बता रहे हैं अपने आप को। स्टूडेंट जो स्टूडेंट है नहीं, जो स्टूडेंट थे वो घर चले गए, और एक ऐसे एम्बिशियस कुछ बद दिमाग लोगों का एक समूह है जो इस देश में घूम रहा है। और वो जो पित्रोदा और जो वह जो बैठे हैं ना बाहर विदेश में, तो उनकी जो चाल पर जो चल रहा है सारा का सारा ये काम, तो जोर सोर्स वगैरह जो नुका था कि भाई मैंने इतना पैसा दिया इंडिया में और ये कुछ नहीं कर पाया पॉलिसी नाले में, चाहूँ था सरकार गिर जा। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, ये कुछ नहीं है, ये सारे एम्बिशियस और बहुत चालाक, और जिसमें नुकहन 2800 के करीब तो उसमें क्रिमिनल थे, और ये हर चीज वह बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो पकोड़े तड़ेगा, वो जो मैं बता रहा ना, इनमें वही आदमी बैठे हैं, इनके जो डायलॉग हैं वो जो अपोजिशन वाले देते रहे, आगरा जो राहुल गांधी जो चलाता जो बात, वह की वह बात डिट्टो चल रही है। तो ये इनको भाई फंडिंग बाहर से भी है, अंदर से भी है, और ये सब कोई स्टूडेंट से नहीं है। स्टूडेंटों का पेपर हो गया, नीट का कानून भी बन गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये जो देश को बाधित कर रहे हैं ना, कभी कहीं कभी कहीं, सबको पता है मुट्ठी भर नौकरी है गवर्नमेंट की। और ये आज से नहीं, ये 90s में, जब 91 में जब नरसिम्हा राव जी आए थे, तभी से नौकरियों पर रोक लगने लगी थी। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि मैं बार बार तुम्हारे देश को नहीं चलाऊंगा, और ऐसे कर्जा नहीं मिलता। और उसी में ये कंडीशन थी कि भाई जो पब्लिक सेक्टर जो बैठ रहा है, जो नुकसान में जा रहा है, उसको बंद करो, उसमें कम स्टाफ करो। तो ये कांग्रेस भी रह के गई है, उसमें मैं 8 साल नरसिम्हा राव के वो, और 10 साल 15 साल कांग्रेस भी रह गई है, और उसने भी कुछ नहीं करा। और सारे जितने भी जो रोक लगाई थी वो उन्होंने लगाई थी नौकरियों में, सब कुछ उन्होंने किया। उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया उस चीज को, अगर हम ये इसको हटाते हैं, हम ये करेंगे, सारे का कुकर्म उन्हीं के थे। चलो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कदे आरक्षण का नाम लेकर, कभी किसी चीज का नाम लेकर, देश को कभी जातियों का नाम लेकर बांट रहे हैं, कभी हमने देखा है कई बार। ये कॉकरोच पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये वो केजरीवाल की पार्टी है, और केजरीवाल के जो सेकंड जो दूसरा पार्ट है, ये जो वो खुद तो फेल हो चुके हैं ना, अब वो नए चाहिए उसने बंदे, कुछ ऐसे बंदे उसने घड़ लिए हैं। और उनको ये जो नए नए आए हैं, ये अभिजीत दीप के, ये जो सौरभ दास वगैरह, दो चार और इनके, जो देश को चैलेंज कर रहे हैं। मेरे को पता है कि
कहते हैं 3 और 4 जो जून को है ना 1989 को चाइना में स्टूडेंट थे, और उन स्टूडेंटों ने कुछ नहीं मांगा था। उन्हें ये कहा था कि हमें भी थोड़ी ही बहुत दुनिया में घूमने की, रहने की इजाज़त दो हमारे को भी, क्योंकि ये जो हमारा जो देश है ना, इसमें ये सब बोलते हैं कि चाइना जो है हमारे से बाद में आज़ाद हुआ। चाइना कहाँ पहुँच गया, नाइन मतलब 1949 में जो आज़ाद हुआ, हम 47 में आज़ाद हुए, वो कहाँ पहुँच गया? क्योंकि वहाँ पे उस कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी इजाज़त है, कोई बोलने वाला नहीं हुआ उनके खिलाफ। वो जब चाहें जो कुछ कर सकते हैं। और वो 1989 में जो स्टूडेंट थे ना, 3000 स्टूडेंट, वो सारे के सारे वहाँ पे गोलियों से भून दिए थे, तो बीजिंग में। तो मैं ये कहता हूँ कि बीजिंग में जब वो उन्होंने भून दिया, कोई पूछने वाला नहीं, वो लाल चौक हो गया था। तो मेरे भाइयों, ये हमारा देश है, ये अपने देश है, इसका मतलब डेमोक्रेसी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। और तुम देश को ये आग लगाने पे तुले हुए हो। तो ये जो सारे के सारे दल है, ये जहाँ से भी आए हैं, मैं तो कहूँ गवर्नमेंट को थोड़ा अलर्ट हो गए, थोड़ा आगे बढ़ गए, अरे इनकी सब जांच करवानी चाहिए, ये होना चाहिए बिल्कुल। इनके पीछे न कोई न कुछ जरूर है। वैसे तो ये ड्रामे करते हैं, ताकि वो मैंने सुना था एक बार, ये जो अभिजीत कह रहा था कि मेरी माँ को, मेरे घर को है ना, हमें हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, मतलब इसका मतलब ये बाहर से कोई न कोई जुगाड़ है इनका, वहां से चल रहे हैं ये। तो इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ने, ये कुछ नहीं है, ये तो मोरे हैं, और ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ है इनका बहुत मोटा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, मैं देख रहा हूँ होम मिनिस्टर साहब को भी अब बहुत हो चुका है ललोरी कि ये अपने वो ना, जैसे ये कहते हैं, बताओ अब मजे की बात देखो, चाइना में वो ऐसा करते हैं, और हिंदुस्तान में मतलब जो आंदोलन वाले थे वो तो कुल 65 घायल हुए, और पुलिस वाले 200 से ऊपर घायल। मतलब कोई सुनेगा तो हंसेगा, अब फोर्स तो 200 से ऊपर घायल है, और उसका ये कहेगा उनने ये करा वो करा फोर्स ने, और वह कुल 65 है। वह भी इंसान होंगे, वह भी इसी देश के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो अपनी नौकरी क्यों कर रहे हैं? तुम नौकरी के लिए तो रो रहे हो, मतलब खुद अपना घर बसाओगे, दूसरा का घर उजाड़ोगे हैं? तो मैं सभी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी जिनके बच्चे हैं जो इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, वो अपने घर बुला लो, क्योंकि ये जो है ना, पहले वो कहते थे ना, आगे वो पहले तो माओवादी जो है वो तो खत्म कर दिए इस सरकार ने आने के बाद में, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन ये नया माओवाद जो विवाद जो खड़ा कर रहे हैं ना, ये जो शहरी माओवादी, ये माओवाद है एक किस्म से, और इसको दबाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। घने लंबे टर्म मत देखो, आगे वो सरकार, इनसे सरकार नहीं बन रही, सरकार जनता ने बना रखी है। जो शरीफ आदमी जो घर में बैठे हैं, जो बच्चे थे, उनका सब कुछ हो गया, कानून भी बन गया, नीट का एग्जाम भी स्मूथली आगे हो जाएगा, उसका प्रबंध हो गया, और जिन दोबारा एग्जाम हुआ था वो अपना एडमिशन ले रहे सब बच्चे। तो मेरा यही है कि इनके खिलाफ एक्शन लो, और इनको बंद करो सब, देश में कोई वो नहीं चाहिए। दुनिया में जो है ना, ये जो ईरान का और अमेरिका का जो चल रहा है, वो तो आपने गुजारे के लिए लोग भटक रहे हैं वहाँ पर विदेशा में, तेल इतना महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, सब चाह रहे हैं कि भाई कभी यार लड़ाई बंद होगी। ये देश में युद्ध करना चाह रहे हैं, गृह युद्ध शुरू कर रखा है इनने, कभी कहीं कभी कहीं, ये पूरे देश में फैला रखा है इनने। मैं ये कहूँ होम मिनिस्टर साहब को भी, इनको सबको, पूरी गवर्नमेंट को, इनको टाइट होना पड़ेगा। अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, अभी शिवरात्रि आएगी। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।